मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। बहनों, आज बृहस्पतिवार का दिन है, अवसान मैया का दिन है, दुर्दुरिया चबवाने का दिन है और इसमें आज मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें एक गौरैया और एक गिलहरी जो बहुत ही अवसान माता की निष्ठावान है, उनके ऊपर माता रानी कैसे कृपा करती हैं, इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा। बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। एक गिलहरी थी और एक गौरैया, दोनों एक ही पेड़ पे रहती थीं और दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अपने मन की सुख दुख की बातें एक दूसरे से किया करती थीं। एक बार इस पेड़ पे ये दोनों बैठी हुई थी और पास में ही एक अवसान माता का बहुत बड़ा बहुत सुंदर सा मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था। उस मंदिर में सुहागिनें आती, अवसान माता के मंदिर में आकर के दुर्दुरिया चबवाती, भजन कीर्तन करती। तो ये सब चीज़ें उन दोनों सहेलियों को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन क्या करें, वो बेचारी ठहरी जानवर और ये सुहागिनें इंसान ठहरी, तो वो इंसानों के बीच में डर के मारे नहीं जाती थी। तो गौरैया और गिलहरी क्या करती थी कि अवसान माता के मंदिर की जो खिड़की थी उसी पे जाके दोनों बैठ जाती थीं और पूजा पूरी देखती थीं, आनंदित होती थीं, कथा भी सुनती थीं। और जब वो लोग दुर्दुरिया चबा करके चली जाती थी तो वो लोग भी अपना चली जाती थी। तो एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही हैं कि देखो बहन, मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है कि मैं जाऊं और वहाँ बैठूं, पूजा कथा सुनूं, प्रसाद खाऊं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग तो जानवर हैं और इंसानों के बीच में बैठ नहीं सकते हैं और कोई मुझे बैठाएगा भी नहीं। तो इसका क्या उपाय है? तो गौरैया बोली कि बहन, इसका एक ही उपाय है कि जब भी हर बृहस्पतिवार को हम लोग व्रत रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और यहीं खिड़की पे आके बैठ जाएंगे। जब सुहागिनें आएंगी, पूजा पाठ करेंगी, तो हम लोग पूजा भी देखेंगे, कथा भी सुनेंगे और जब वो लोग पूजा कथा कह करके दुर्दुरिया चबा करके चली जाएंगी तो जो बचा कुचा प्रसाद रहेगा वो हम लोग भी खा लेंगे, तो उसका पुण्य हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो गिलहरी ने कहा ठीक है। तब से वो दोनों सहेलियां ऐसा ही करती आ रही थीं। तो काफ़ी दिन बीत गया। गौरैया की निष्ठा तो बराबर अवसान माता पर बनी रही, बराबर वो आती थी, लेकिन गिलहरी ने एक दिन कहा कि बहन, अब मैं और व्रत नहीं रख सकती हूँ और मैं तो जा रही हूँ भोजन तलाशने। तो कही कि बहन, थोड़ी देर ही तो व्रत रहने की बात रहती है, दिन भर तो रहना नहीं रहता है। आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, जाओ भोजन तलाशो, लेकिन मैं तो व्रत रहूँगी और माता की कहानी सुनूंगी, पूजा देखूंगी और प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो गौरैया तो बैठ गई और वो गिलहरी चली गई भोजन की तलाश में। तो अपना गौरैया बराबर अवसान माता का गुण गाती रहती थी, कथा सुनती रहती थी और प्रसाद खाती रहती थी। तो एक दिन वो दोनों अपना पेड़ पर बैठी हुई थी, तो कहीं कि क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग जो है अगले जन्म में अच्छे कर्म करें, इस जन्म में तो अगले जन्म में हम लोग भी मनुष्य की योनि पाएंगे, तो हम लोग भी अवसान माता की दुर्दुरिया चबवाएंगे। लेकिन देखो कब ऐसा होता है। अवसान माता उनकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गौरैया की मृत्यु हो गई और उसी दिन उस गिलहरी की भी मृत्यु हो गई। दोनों सहेलियां साथ ही खत्म हुईं। धीरे धीरे समय बीता और वो दोनों सहेलियां एक पंडित के घर में जुड़वा बहनों के रूप में पैदा हुईं। जुड़वा बहनों, दोनों की शक्ल, सूरत, गुण सब एक तरह थे। दोनों धीरे धीरे समय बीतता गया, बड़ी होती गईं। अब पंडित जी के मन में विचार आया कि दोनों बच्चियां बड़ी हो रही हैं, अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो थोड़ी दूर के गांव पे उन्होंने रिश्ता तलाशा, जो कि एक ही घर में दो वर अच्छे मिल गए और उसी घर में शादी कर दी इन्होंने।
अपनी बेटियों की। तो जो गौरैया थी ये छोटी थी और गिलहरी बड़ी बहन होके आई थी। 1 घंटे का फ़र्क था दोनों में। तो शादी ब्याह हुआ। गौरैया का मन, जो छोटी, उसका नाम छोटी रखा था। तो छोटी जो है गौसान माता का अब भी बहुत मान सम्मान करती थी, बहुत मानती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी बराबर। लेकिन जो बड़ी थी, जो गिलहरी के रूप में बड़ी होके आई थी, वो नहीं करती थी। तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि छोटी के यहाँ धन की बढ़ोतरी होने लगी। घर द्वार महल सब अच्छे से बन गया, पैसा कौड़ी भी खूब अच्छे से आने लगा, एक बेटा भी हो गया। अब ये देख करके बड़ी को जलन होने लगी। देखिए, एक ही कोख की दोनों जुड़वा बहनें पैदा हुई, लेकिन भक्ति और निष्ठा ने कैसे किस कगार पर ला दिया। तो उसके कोई औलाद भी नहीं हुई बड़ी के, और सास ताने अलग देने लगी। तो उसने एक साजिश रची। देखिए बहनों, आज के समय में जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है, जलन की भावना बहुत बड़ी भावना होती है, जो चिंता से ज़्यादा चिता के समान हो जाती है। तो उसने साजिश रची कि हम इससे कहें कि चलो हम लोग जो है नहा आएँ। तो उसने विचार किया और सुबह बोली कि चलो छोटी, हम लोग आज नहाएं, पूर्णिमा का दिन है। तो कहीं बहन, तुम तो कभी नहाने नहीं जाती थी, फिर आज नहाने की और पूजा पाठ करने की कहाँ से बात हो गई। तो कहे कि नहीं चलो। दोनों बहनें गईं और उसके मन में तो दूसरी विचार चल रही थी, बड़ी के मन में। हाथ पकड़ के वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब बीच धारा के करीब पहुंची तो छोटी ने कहा कि बहन, आगे पानी बहुत गहरा है, यहीं से नहा के लौट चलो। इतना कहते ही बड़ी ने छोटी को धक्का दिया और वो मझधार में जाकर के डूब गई। अब वहाँ से आई वो, तो उसने अपने कपड़े न पहन के छोटी के कपड़े पहने, और दोनों की शक्ल सूरत एक थी ही। सीधे वो छोटी के घर में गई। अब जब ये दोनों बहनें नहीं लौटी तो उसने आके बताया कि बड़ी दीदी जो है वो डूब गई, मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो बची नहीं। अब इन लोगों को विश्वास हो गया भाई, उन दोनों की शक्ल एक तरह थी ही, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना वो रहने लगी भाई उसी घर में, और अपने घर को छोड़ दिया। वहाँ लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, संतोष कर लिए। अब ये यहाँ इन आराम से व्यापार रही हैं। लेकिन इत्तेफाक से अवसान माता की कृपा देखिए, जब वो डूबने लगी तो अवसान माता को ही याद कर रही थी। अवसान माता की कृपा देखिए, एक बहुत ऊंची लहर आई जिससे वो छोटी उछल करके किनारे पे जा कर के गिरी। जब किनारे पे जा कर के गिरी, वहीं अपना बैठी रोती रही। होश में आई तो एक बुढ़िया माता उसके पास आई, डंडा लिए, ठुकुर ठुकुर की आवाज़ करते हुए आई और उनसे पूछी तो बताई कि हम डूब गए थे माता जी, ऐसे ऐसे हमारी बहन ने हमारे साथ किया। तो पहले तो उन्होंने बताया कि उसने बहुत गलत किया और तुम जाओ, अपने घर जाओ। अब जब वो आई, कपड़ा देख रही तो उसका कपड़ा तो वो बहन के पहन के चली गई थी, उसके कोई पास विकल्प था ही नहीं। तो उसने जो है अपनी बड़ी बहन का कपड़ा पहना और गई अपने घर। अब वहाँ सब इसको दुत्कारने लगे, निकालने लगे कि तुम यहाँ कैसे आ गई, अपने घर जाओ। तो कही कि हमारा घर यही है। अब बड़ी बहन जब जान गई कि ये कैसे बच गई, आ गई, तो उसने फिर साजिश रची कि देखो ये हमारे घर का पैसा कौड़ी देख कर इसको जलन हो रही है, तो ये हमारे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। तो उसको भगा दिया, लेकिन वो फिर अपना बैठी रही। तो रात में सपने में उसके छोटी के हस्बैंड को सपने में अवसान माता ने दिखाया और बताया कि तुम्हारी बहू वही है जो बाद में आई है, ये तुम्हारी बड़ी भौजाई है। तो और उधर पंडित पंडिताइन के यहाँ भी पहुँच गए कि देखो तुम्हारी बेटियों के यहाँ ऐसा हो रहा है, जाकर के तुम पहचान करो कि कौन छोटी लड़की है और कौन बड़ी लड़की है। इतना कह करके अवसान माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह उठे तो वो जो है फिर आई। जब वो फिर आ गई छोटी वाली, तो बड़ी फिर कहने लगी कि तुम फिर आ गई, तुमको इतना डांट फटकार के भगाया गया, तुम फिर आ गई। तो कहीं मेरा घर यही है, मैं अपने जीजा के साथ पत्नी बनकर कैसे रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी उस घर में। है, उसके बाद जो है पति भी आया, तो पति ने कहा हमने ऐसा सपना देखा है, सही बात है, यही मेरी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तो फिर बड़ी ने कहा कि नहीं, पत्नी तो मैं आप ही की हूँ। देखिए आपको अपने बच्चे का मोह नहीं है, आप हमको छोड़ना चाहते हैं,
तब तक पंडिताइन भी आ गए। उन्होंने कहा मैं इसकी पहचान करता हूँ कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। जो बातें किसी को नहीं पता है वो माता पिता को पता होती हैं। दोनों लड़कियों को उन्होंने बताया कि मेरी छोटी लड़की के कान के पीछे तिल है और मेरी बड़ी लड़की के कान के पीछे तिल नहीं है। अब बड़ी घबरा गई, दोनों लोग खड़ी हुई। तो जो बाद में आई थी, जो डूब गई थी, वो आई, खड़ी हुई। वो भी जब देखा गया तो उसके कान के पीछे तिल था और बड़ी वाली के नहीं। तो उसको डांट फटकार के उसके घर भेजा गया और छोटी वाली को अपने पास रखा गया। लेकिन बड़ी वाली के घर वालों ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया कि तुम इतने दिन अपने छोटे देवर के साथ रह के आई हो, मैं तुमको नहीं रखूँगा। तो बहनों, अवसान माता ने जैसे छोटी पर कृपा करी, एक गौरैया इतनी निष्ठावान होते हुए मानव तन को पाया और मानव होते हुए उन्होंने फिर अवसान मैया की पूजा की और इतने कष्टों को झेलते हुए फिर से अवसान मैया ने उनको उभारा। जैसे कृपा उन्होंने छोटी पर की, उस गौरैया पे की, माँ ऐसी ही कृपा सब पे बनाए रखें। बोलो अवसान मैया की जय।